हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स गुरुजी के चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने विस्तास के चैप्टर नंबर 5 की, जो कि है शुड विजार्ड हिट मॉमी। इस चैप्टर में बेसिकली ये चैप्टर जो हमने पहले पढ़ा था, सबसे पहली वीडियो जो हमारी आई थी उस जैसा है, मतलब छोटा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉरल जानने को मिलेगी और आप भी अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिएगा कि उस मोमेंट पे क्या करना चाहिए था, स्टोरी में आएगा। ओके, स्टोरी बेसिकली किस चीज़ के बारे में है ये जानने से पहले हम जनरल पैटर्न समझ लें क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको एक जनरल समरी दूंगा, जनरल सी समरी, ब्रॉड सी समरी, जनरल समरी। उसके बाद हम प्रॉपर रीडिंग करेंगे, टेक्स्ट बुक रीडिंग, एंड देन वी विल लुक फॉर सम PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इससे आपको मैं इंश्योर कर दूंगा कि आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने समरी से। समरी में मैं ये बताना चाहूँगा बस इस कहानी में क्या है। बेसिकली एक पिताजी हैं, फादर हैं, और उनकी बेटी है। जो बेटी है वो छोटी है, तो भाई छोटे में बचपन में आपने भी कहानियाँ सुनी होंगी जब आप सोते होंगे, तो उसके फादर उसे कहानी सुनाते हैं उसे सुलाने के लिए। तो एक इसमें इंसिडेंट दे रखा है कि कहानी वो सुना रहे थे, तो तब वो जो कहानी सुना रहे थे उस कहानी में ही बीच में जो बेटी है कुछ सवाल पूछती है और पिताजी उसे आंसर करते जाते हैं और ऐसे स्टोरी प्रोग्रेस होती। तो स्टोरी इसी चीज़ के बारे में है और इससे ज़्यादा तो हम पूरा टेक्स्ट बुक रीडिंग लगाएं वही ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज इट विल क्लियर अ लॉट टू अस। तो स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक रीडिंग के साथ। तो इसमें पहले दे रखा, बिफोर यू रीड, here is a story about the worldview of a little child and the difficult moral questions she raises during the story session with her father. Okay, तो ये एक आप पढ़ने से पहले इस चीज़ को देख लें तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। एनीवेज आगे बढ़ें तो जो आपको दिख रहा होगा NCERT नॉट टू बी पब्लिश्ड, इसका मतलब ये है कि किताब मैंने नहीं लिखी, ठीक है, इतना तो आप इंश्योर कर सकते हैं। In the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. फादर हैं, उनका नाम है जैक, उनकी बेटी है, उनका नाम है जो। पूरा नाम कुछ और होगा, उसे वो जो बुलाते हैं, निकनेम होता है सबका, उसका भी है। ये जो कहानी सुनाने की परंपरा है, दिस कस्टम बिगेन व्हेन शी वाज 2 साल की थी, तब से उसके पिताजी उसे कहानी सुनाते आ रहे हैं। और अब ये जो परंपरा है कहानी सुनाने की वो खुद में खुद ही 2 साल की हो चुकी है, मतलब 4 साल से वो, मतलब अभी वो 4 साल की है, ये वो बोलना चाह रहा है। 2 साल पे कहानी सुनाना उन्होंने शुरू कर दी थी, 2 साल हो चुके हैं इस बात को। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी, और उनका जब जो दिमाग था, भाई दिमाग में अब नई नई कहानी तो आएंगी नहीं, तो उनका जो हेड था वो अब खाली खाली सा लगने लगता था। तो अब वो क्या करते थे, वो कहानी कुछ इस तरीके से सुनाते थे कि उसमें एक जनरल उनका पैटर्न बन गया था। जो हर नई कहानी सुनाते थे उसमें क्या पैटर्न था, एक छोटा सा क्रिएचर आपको पता प्राणी हुआ करता था जिसका नाम रॉजर वो रख देते थे। अब वो रॉजर मछली हो, रॉजर गिलहरी हो या रॉजर बंदर हो, कोई भी हो, उसको कुछ परेशानी हो जाती थी और उस परेशानी को लेकर वो जाता था आउल के पास, उल्लू के पास। हम अपने ह्यूमंस में क्या बोलते हैं कि उल्लू वो होता है जो पागल होता है, यहाँ पे जो उल्लू है वो वाइज है, मतलब समझदार है। तो वो वाइज उल्लू के पास जाता था, समझदार उल्लू के पास जाता था रॉजर, और उल्लू उसे बताता था कि वो एक जादूगर के पास जाए, उस जादूगर का वो एड्रेस दे देता था। और फिर जादूगर के पास जब रॉजर जाता था तो वो जादूगर कुछ जादू टोना कर कर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था। और वो डिमांड में कुछ पैसे मांगता था, डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रॉजर क्रीचर हैड। तो वो कुछ पेनीज मांगता था बदले में जो क्या कहते हैं, विजार्ड था। विजार्ड मतलब होता है जादूगर, विजार्ड मतलब मैजिशियन। ओके, तो कुछ पैसे मांगता था और हमेशा रॉजर के पास उतने पैसे नहीं होते थे जितने मैजिशियन मांग रहा है। तो वो क्या करता था, रॉजर उससे कहता था कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो फिर वो बताता था मैजिशियन की तुम ऐसा करो, इसके पास जाओ, कुएं के पास जाओ, ऐसा कुछ करो, इससे तो पैसे आ जाएंगे। फिर वो पैसे जब लेके आता था तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। और फिर वो रॉजर जो है वो अपने घर चला आता था अपनी मम्मी के पास, जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन। और फिर वो इंतज़ार करता था कि उसके पिताजी कब ट्रेन से वापस
बॉस्टन से वापस आएंगे ट्रेन के ज़रिए। बॉस्टन एक शहर है, शहर का नाम है इन द यूएस। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर एंड द स्टोरी वाज ओवर। जैक उनके पिताजी जो थे वो डिनर को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। सपर क्या होता है, क्या होता है, जो ये ब्रिटिश कंट्रीज हैं जैसे यूके है, यूएस है, इन कंट्रीज़ में जो आपका मील होता है बेसिक वो 5 टाइम्स होता है। लंच से पहले ब्रंच, उसके बाद लंच, पहले ब्रेकफास्ट हो ही जाता है, डिनर और डिनर के बाद सपर। तो ये सपर की बात कर रहे थे और बात करते करते स्टोरी ख़त्म हो जाती। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फटीगिंग ऑन सैटरडे। ये जो कहानी है, इन कहानी की जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, इस कहानी को कंटिन्यू करना सैटरडे पे मुश्किल हो जाता था, क्योंकि सैटरडेज को वो क्योंकि जो अब सो ही नहीं रही थी। एंड नोइंग दिस मेड राइट सीम फ्यूटाइल, और इस बात से उसके पिताजी चिंतित थे। तो ये जो परंपरा चली आ रही है स्टोरी सुनाने की, वो अब थोड़ी ख़त्म सी होती जा रही थी। जो छोटी बच्ची थी, अभी इतनी भी छोटी नहीं थी। द बम्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड। जो उनका बेड था उसके पैर भी थोड़े से बेड से बाहर निकलने लगे थे, इतनी बड़ी वो हो चुकी थी। पता नहीं कैसे इतनी बड़ी होगी इतनी छोटी एज में। एनीवेज, दे आर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वाज सिक। उस बेड से बाहर वो प्रोट्यूड करी हुई रहती थी, मतलब उसके पैर बाहर आ रहे होते थे। एंड फ्रॉम द वे her fat face deep in the pillow shone in the sunlight shifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. बात क्या हो रही है भाई, दोपहर का या सुबह का या ऐसा कुछ टाइम है जब सन निकल रहा है, तो आपको एक एहसास होता है जब मान लो आप सो रहे हो और आप पे आपके फेस पर सनलाइट पड़े। तो ऐसा ही कुछ एहसास अभी उसकी बेटी को हो रहा था। और इन द लीस्ट सेंस it was impossible actually to let her sleep। क्यों? क्योंकि भाई जब लाइट किसी के ऊपर पड़ रही है तो वो सो कैसे जाएगा? आप ये सोचो, वो भी सनलाइट इतनी इंटेंसिटी आई होती। तो ये सेंटेंस जो है वो बहुत ही क्लेवरली फॉर्म किया गया है, कुछ ऐसा शो करने के लिए कि ये जो बात हम कह रहे हैं कि वो सो जाएगी, ये बहुत ही इम्प्रोबेबल है, बहुत ही एक क्लेवर सेंटेंस था। हर ब्रदर बॉबी हु वाज 2 एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बॉटल। उसका जो भाई था बॉबी, जो 2 साल का था, वो अपनी बोतल के साथ सो चुका था। अभी बोतल के साथ ही सोएगा, बोतल पी के सो जाएगा। बड़े भी बोतल पी के सो जाते हैं कुछ कुछ। जस्ट आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। तो जैक पूछता है आज तुम्हें किस चीज की कहानी सुनाऊं? Roger, Joe squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking. Her eyes opened, her mother's blue skunk. That is a very important word actually in the whole story. Skunk, she said firmly. तो जो उसकी बेटी थी उसने बोला कि आप मुझे स्कंक की कहानी सुनाओ। स्कंक क्या होता है, मैं यहाँ पे पिक लगाऊंगा इस बार। स्कंक एक जानवर होता है जिसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा बदबू आती है। मुझे अब पता नहीं एक्चुअली, पर ऐसा माना जाता है कि उसके पूंछ से बहुत सारी बदबू आती। डिस्कवरी वगैरह का भी आपने शायद देखी हो। एनीवेज, तो स्कंक की कहानी सुनाते हैं उसके पिताजी। ए न्यू एनिमल, एक नया एनिमल। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल, हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टिर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म। अब भाई जैक जो उसके पिताजी है उसे एक नया टॉपिक मिल गया एक स्कंक के ऊपर कहानी सुनाने में। तो जैक बिल्कुल, जो उसके पिताजी थे, बिल्कुल एंथुजियास्टिक हो गए। ऑल राइट ही सेड, वंस अपॉन ए टाइम, एक टाइम की बात है, जंगलों मतलब डीप डार्क वुड्स का मतलब यहाँ पे घने जंगलों के बीच एक छोटा सा प्राणी रहा करता था बाय द नेम ऑफ, आपका जो भी नाम है, नहीं, जो नाम इसका है रॉजर स्कंक के नाम से एक जीव रहा करता था और उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आती थी। ठीक है, जो ने कहा ठीक है भाई। ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम। वो इतनी बुरी बदबू उसमें से आती थी कि कोई भी उसके आसपास भी नहीं खड़ा होता था। अब इसमें क्या होगा ना, स्टोरी में बैक एंड फोर्थ स्टोरी जाती रहेगी कि स्टोरी डिस्कस हो रही है या फिर उसके बाद फादर और उसकी बात हो रही है। अभी उसकी जो वाइफ है जैक की,
वो नीचे पेंट कर रही है तो उसकी भी बात बीच में होने लगेगी। तो कहानी आपको ध्यान से पढ़नी है कि कब स्टोरी की बात हो रही है या और कब रियलिटी की बात हो रही है। ओके, जो ने देखा बिल्कुल सोलमली, बिल्कुल रेजिस्टिंग फेस के साथ, रेजिस्ट मतलब गुस्से के साथ एक तरीके से। शी हैडंट फॉरसीन दिस, उसने पहले से ही इसका अनुमान नहीं लगाया था कि स्कंक की बातें होंगी यहाँ पे, वो जो स्मेली क्रीचर है उसकी बात होगी। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जैक कन्फर्म्ड विद जेस्ट, remembering certain humiliation of his own childhood, all the other tiny animals would cry। अब यहाँ पे आप सेंटेंस फॉर्मेशन देखें क्या हुआ है, whenever he would go out to play, इसके बाद जो सेंटेंस है वो होना चाहिए था all the other tiny animals would cry, बट बीच में उन्होंने अपनी बात भी कर ली। तो ये थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बट एनीवेज इट्स अ ग्रेट पोएटिक डिवाइस। इट इज़ नॉट एक्चुअली पोएटिक डिवाइस बट एक्चुअली what we can think of it as a poetic device, that is important। हमें थोड़ी लिटरेचर में इतना आगे जाना। जैक कंट्रीब्यूटेड विद जेस्ट, जैक आगे बिल्कुल कहानी को शुरू करता गया। जब वो बाहर खेलने जाता था, जो स्कंक है जानवर है, तो सारे दूसरे जानवर उससे कहते थे, चिल्लाते थे कि ये देखो जे आ गया रॉजर स्टिंकी स्कंक। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जैसे मान लो आप खेलने जा रहे हो, आपका नाम है रवि, तो रवि कुमार मान लेते हैं भाई, कोई रवि कुमार है तो उदास मत हो जाए ना, ठीक है। तो आपको आपके जो दोस्त हैं वो बुलाएं एज रवि, और आपकी मान लो हाइट छोटी है, रवि गट्टा कुमार। इस तरीके से बेइज्जती करते थे लोग इस जानवर की। एंड दे वुड रन अवे एंड रॉजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन। तो वो सब उसके पास से भाग जाते थे और जो वो जानवर था वो उधर ही खड़ा रह जाता था और उसके आंसू गिरने लगते थे उसकी आंखों से। अब ये एक डिटेल है कि अब क्या होता है, कहानी वो सुना रहा है ना जब, तो जैक जो है वो जैसे आंसू गिर रहे हैं ना, तो वो क्या कर रहा है, अपनी बेटी की आंखों से ऐसे आंख मतलब अपनी फिंगर्स को लहरा रहा है टू द माउथ। तो मतलब जैसे उसको फील हो कि जैसे आंसू यहाँ से गिरते हैं। मैं आपको कैसे कर सकता हूँ, मेरा फेस आपको दिख नहीं रहा ना, सो यू कैन इमेजिन। The corners of Joe's mouth dropped down and her lower lip bent forward as he traced with a तो हम इसी की बात कर रहे थे। The corners of Joe's mouth dropped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of the Roger skunk's tears। ये बोल रहा है कि उसके जो लिप्स थे वो थोड़े से बेंट हो गए आगे की तरफ। आप खुद ये ट्राई करके देख सकते हैं जो भी इस लाइन में लिखा हुआ। मैं ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, आपको मैं दिख तो रहा नहीं। वॉन्ट ही सी द ओल, तो उसकी बेटी पूछती है क्या वो उल्लू के पास नहीं जाएगा, वो उल्लू जो इतना वाइज था, इतना होशियार था। शी आस्क्ड इन हाईली एंड फेंटली रफेंड वॉइस। ओके, सिटिंग ऑन अ बेड बिसाइड हर, जैक फेल्ट द कवर्स टग एट हर लेग्स स्विच्ड टेंसली। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस। क्या कह रहा है सेंटेंस कि जैक जो उसके पास बैठा हुआ था ना बेड पे, तो उसे लगा कि उसके जो पैर हैं वो आपस में स्विच कर रही है। जैसे आपको पता है ना, जैसे मान लो आपका एक पैर ऐसा है एक पैर ऐसा है, हाईली अप्रोक्सीमेटेड है, रफली अप्रोक्सीमेटेड है। ओके, तो आप एक पैर को इधर कर दें, दूसरे पैर को इधर कर दें, तो आप करते हैं ना कभी कभी क्रॉस बनाते हैं, तो वही उसकी बेटी कर रही थी। He was pleased with this moment. He was telling her something true, something she must know, and had no wish to hurry on. But downstairs, अब क्या है, जो जैक है वो बहुत एंथुसियास्टिक है। कुछ टॉपिक होते हैं जिनके बारे में आपको स्टोरी सुनाने का बहुत मन करता है। अगर आप कोई टॉपर हैं जो वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत मन करता होगा अपने दोस्तों को बताने का, कुछ को नहीं भी करता, बट एनीवेज। तो उसने क्या देखा कि एक जो चेयर है उसकी आवाज़ आ रही है, उसकी हिलने की। जैसे आपको पता है ना, हॉन्टेड मूवीज देखते हैं आप, चेयर हिलने की आवाज़ आती है। तो चेयर हिलने की आवाज़ आ रही है और फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि नीचे उसकी वाइफ पेंट कर रही है लिविंग रूम में। बहुत अच्छी बात है। वेल ही वॉकड अलोन वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। अब फिर से स्टोरी की बात हो रही है। स्टोरी में क्या हुआ, तो भाई जो रॉजर स्कंक था उसमें बदबू आती थी, सारे जानवर उसे चढ़ाते थे, ठीक है। तो वो गया उल्लू के पास, पेड़ के नीचे उल्लू जो बैठा था उस पर गया, ठीक है। जो ट्री था उसके नीचे था, इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री। अब अगर टिप टॉप का मतलब, वैसे तो मुझे सर्च करना पड़ेगा, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट टिप टॉप जस्ट मीन्स काइंड ऑफ
जो उसका मैस है ना, पूरे ट्री का जो मैस है, पूरा जो मैस है उसके नीचे, टिप टॉप ऑफ द ट्री। ओके, टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन इनॉर्मस, एक बहुत ही बड़ा उल्लू था, ओल्ड आउल। गुड मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक ने कहा कि सारे जो जानवर हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे से दूर भाग जाते हैं क्योंकि मेरे से बदबू आती है। अच्छा तो उल्लू कहता है अच्छा तो तुम ही हो? हाँ, तो बहुत बुरी बात है, बहुत बहुत बुरी बात है। मैं क्या कर सकता हूँ? जो रॉजर स्कंक पूछता है, जिससे बदबू आती है, वो पूछता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और वो बहुत ही तेजी से रोने लगता है। तो उल्लू कहता है कि तुम जाओ, उसके पास जाओ, अपने जो विजार्ड है उसके पास जाओ। विजार्ड मतलब मैजिशियन, मैजिशियन के पास जाओ। तो जो इसी बीच जो चिल्लाती है, जो उसकी बेटी जो चिल्लाती है, और वो बिल्कुल जैसे होता है ना बच्चे कभी कभार सो रहे हैं और एकदम से उठ पड़े, तो वैसे एकदम से उठ जाती है, सैड बैठ गई उठ के। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और जो छोटी सी किताब थी वो बेड से गिर जाती है, कहीं रखी होगी भाई। नाउ जो डैडी इज टेलिंग अ स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? तो उसके पिताजी पूछते हैं कि मैं तुम्हें कहानी बता रहा हूँ, क्या तुम मुझे कहानी बताना चाहती हो? तो उसकी बेटी कहती है नहीं भाई, मैं क्यों बताऊँ, मैं नहीं बताना चाहती। तो वो कहता है कि देन चुपचाप लेट जाओ एंड बी स्लीपी, और सो जाओ, सोने की कोशिश करो। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड शी सेड आउट ऑफ योर हेड। उसका जो हेड है वो फिर तकिए की तरफ चला जाता है और कहती है आउट ऑफ योर हेड, अपने दिमाग से कहानी सुनाइए मुझे प्लीज। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, एट लास्ट ही सेड व्हाई डोंट यू गो सी द विजर्ड। जो उल्लू था उसने कहा कि तुम जादूगर के पास जाओ, ठीक है, तुम जादूगर के पास जाओ। तो इसके बीच में थोड़ा अभी कहानी में ब्रेक लगाते हैं। अब उसकी बात हो रही है, जो उसकी बेटी है, डैडी। तो डैडी ने पूछा क्या, जो बेटी को कहानी सुना रहा है ना उसका बाप, वो बाप पूछता है कि क्या तुम डैडी क्यों चिल्ला रही है, क्या ये जादू जो टोना जो होता है वो रियल होता है? ये एक न्यू फेज था उसकी लाइफ का, उसकी बेटी की लाइफ का। एक फेज आता है जब जो बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं, मतलब जब से वो बोलना चालू करते हैं तब से वो क्वेश्चन करना ही चालू कर देते हैं बेसिकली। तो उसी फेज की बात हो रही है। ये जो इसकी बेटी थी वो इसी फेज में थी, जब वो क्या सच है और क्या झूठ है वो उसके बारे में पूछती थी। पिछले मंथ ही जब उसके पिताजी ने बताया कि जो मकड़ियाँ होती हैं वो छोटे कीड़ों को खाती हैं, तो उसने अपनी मम्मी से जाके पूछा क्या वो असलियत में खाती हैं। और जब मम्मी ने ये बताया कि भगवान आसमान में है, तो उसने अपने पापा से पूछा कि क्या वो असलियत में आसमान में है, भगवान असलियत में आसमान में है। तो अब कहानी दोबारा चालू होती है। जो उसने पूछा था कि क्या जादू टोना असली है, तो वो बोलता है उसका बाप, हाँ वो कहानियों में तो असली ही होता है। He made him miss a beat in the narrative, the owl said. इसका मतलब आप देख ही सकते हैं, she had made him miss a beat in the narrative। इसका मतलब ये है कि ये जो डिसकंटिन्यूटी आई ना, इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट तो लूज हुआ होगा, इसका मतलब ये है। द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड्स। उल्लू ने कहा कि ऐसे जाओ, जो जो तुम्हारे घने जो पेड़ हैं उनके थ्रू निकल जाओ, ये एप्पल के ट्रीज हैं, और यहाँ पे एक दलदल पड़ेगा, दलदल के पास जाओगे तो एक क्रिक है, क्रिक का मतलब होता है नदी। तो उसने भी पूछा जैसे आप पूछ रहे होंगे क्रिक क्या होता है, क्रिक का मतलब होता है एक छोटी सी नदी। ओवर द क्रिक, क्रिक के पार एक विजार्ड का घर है। विजार्ड मतलब जादूगर, यहाँ लिख दूँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ, कुछ जो है वो अभी अभी जागे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, एकदम जाग गए, तो उन्हें बोल दूँ विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, मैजिशियन। Okay, that's better now. And that's why Roger Skunk went, and pretty soon he came to a little white house. तो भाई जो रॉजर स्कंक था वो फिर गया। रॉजर स्कंक का मतलब है जिससे स्मेल आती थी, ओके। वो गया लिटिल वाइट हाउस में, मतलब जहाँ जादूगर रहता है, और दरवाजे पे वो ऐसे ऐसे जाके रैप्ड करता है, ऐसे कहते हैं रैप्ड करना, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, यहाँ साउंड इफेक्ट तो मैं लगा नहीं सकता, इसे रैप करना कहते हैं। तो जैसे ही ये हुआ, सोई जो जैक है उसने भी रैप किया,
जो आपकी विंडो होती है, विंडो के नीचे वाले हिस्से में उसने भी, जैक ने, उसके पिताजी ने भी रैप किया है ऐसे। एंड अंडर द कवर्स जोस टॉल फिगर क्लेंच इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। और जैसे ही उसने ये किया, जो थी मतलब अपनी उंगलियां वगैरह जो थी, जो ने एकदम से, जो मतलब जो बेटी थी उसकी उंगलियां वगैरह एकदम से ऐसे हो गई, जैसे एकदम से आप करते हैं ना, सिकोड़ लेते हैं उंगलियों को, वो हो गया बिल्कुल मजे से। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड द पॉइंटेड ब्लू हेड। उसके पिताजी कहानी सुना रहे हैं कि फिर एक बूढ़ा आदमी निकल कर आता है और कहता है, ए व्हाट दिस, मतलब उसने, उसके पिताजी ने इस तरीके से बोला होगा, देखिए, ए कौन है, इस तरीके से, मतलब एक ओल्ड मैन की आवाज में बोला होगा, ठीक है। क्या, ए कौन है, क्या चाहता है, तेरी स्मेल बहुत बुरी है, इस तरीके से एक ओल्ड मैन की आवाज में बोला जादूगर, क्योंकि जादूगर तो ओल्ड ही था, एटलीस्ट वी कैन अज्यूम इट। द विजर्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ द जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स। जो उसका पिताजी था बहुत ही फेवरेट इफेक्ट करता था जिससे कि आवाज़ आ पाती थी ऐसी। वो क्या करता था, अपने फेस को एकदम स्क्वीज करके, इसका मतलब है स्क्वीज, स्क्राउचिंग अप हिज फेस एंड समहाउ वाइनिंग, वाइनिंग का मतलब रोने जैसा मुंह बनाना, थ्रू हिज आईज ही फेल्ट फॉर एन इंटरवल र्यूमी। र्यूमी का मतलब होता है, लेट मी, टीयरी, टीयरी का मतलब बिल्कुल आंसू जैसे आने वाले होते थे। जब आप बिल्कुल फेस को स्क्वीज करेंगे और रोने जैसा मुंह बनाएंगे तो बिल्कुल आंसू ही तो आएंगे, और क्या आएगा, तो यही होता था। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम। उसे लगता था कि ऐसे बूढ़े आदमी को रिप्रेजेंट करता हूँ इन द प्लेस ऑफ मैजिशियन, तो जो ज़्यादा बात अच्छी लगी। आई नो इट, रॉजर स्कंक सेड, रॉजर स्कंक ने कहा कि मैं जानता हूँ, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। तो जब वो जादूगर ने कहा ना कि तुम में से बदबू आ रही है, तो कौन है भाई, तो उसने कहा कि मेरे को पता है मुझसे बदबू आ रही है, जो जानवर हैं वो इसी वजह से मुझसे भागते रहते हैं। जो उल्लू है उसने बताया कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। अच्छा, क्या ऐसा है, कम ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोज, अंदर आ जाओ, ज़्यादा पास मत आना, तुम में से बदबू आ रही है। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स ऑल जम्बल्ड अप टुगेदर। तो भी जादूगर के पास जाओगे तो क्या थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि सब एकदम क्योस हो रखा था, भसड़ मच रखी थी, भसड़ कहते हैं इन द रीजनल लैंग्वेज, बट ऑल इज जम्बल्ड अप, क्योस हो रखा था, ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी। कोई भाई नौकरानी तो लगी नहीं थी उसके पास, ओल्ड आदमी है। वाई, क्यों, क्योंकि विजर्ड एक बहुत ही ओल्ड मैन था, ओल्ड मैन था तो इसका कोई रीज़न तो है नहीं, तो ओल्ड मैन के पास काम वाली क्यों नहीं होनी चाहिए, बट एनीवेज ने तो यही बताया। तो ये पूछती है लड़की कि क्या ये जो मैजिशियन है ये मर जाएगा, तो जवाब देता है पिताजी, नहीं, जो जादूगर है वो मरते नहीं हैं। और फिर से वो चालू हो जाता है, वेल ही रमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक। तो वो जो जादूगर था वो अपनी सारी चीज़ों को ढूंढने लगा, बिल्कुल जैसे होता है ना, जैसे पुलिस ऑफिसर आपके मान लो तलाशी ले रहे हो तो चेक करते, उसी तरीके से ढूंढने लगा। एंड आस्क्ड रॉजर स्कंक व्हेन ही वांटेड टू स्मेल लाइक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। रॉजर थॉट एंड सेड रोजेस। रॉजर उससे पूछा, रॉजर से मैजिशियन ने, कि तुम्हें कैसी स्मेल चाहिए, तो रॉजर ने बोला कि मुझे गुलाब जैसी स्मेल चाहिए, रोजेस जैसी स्मेल चाहिए। तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड द विजर्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। ठीक है, जैक फिर से वही वाली आवाज़ निकालना चालू हो जाता है और उसको घूरता है, मतलब जैसे आप अपनी बच्ची है आपकी, मान लो, उसको आप कैसे घूरोगे, अगर आप कोई कहानी वगैरह सुना रहे हो तो आप इमेजिन करो, इसी तरीके से वो घूरता है और विजार्ड की आवाज़ निकालने लगता है और आवाज़ में ये बोलता है, आबरा का डाबरा हुकस पूर रॉजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेस बोजेस पुल एंड नियर रॉजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। मतलब एक जादू मंत्र है, अपनी ऐसी जादू मंत्र करता है और कुछ देर के लिए अब वो कहानी सुनाना बंद कर देता है जो पिताजी है, ठीक है।
क्योंकि वो देखता है कि उसकी बेटी बिल्कुल अमेज्ड हो गई है। जैसे मान लो आपकी नाक एकदम वाइडन हो जाए, तो आप ज़रा अपने आप को मिरर में देखिएगा, जब ऐसा आप कोई एक्सप्रेशन करें तो बहुत ही फनी फेस होता है, तो डॉटर बिल्कुल अमेज्ड हो जाती है। एन एक्सप्रेशन, अब मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ इस वीडियो में जो मैं पिछले वीडियो में नहीं करता। पिछली वीडियोस बहुत लेंथी हो जाती थी, तो मैं अब आपको एक तरीके से लाइन बाय लाइन तो चल रहा हूँ, पर आपको अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स नहीं बता रहा। अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स क्या है? अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं ये, कहाँ गए? Her eyebrows up and her lower lip down in a wide noiseless grin, कि उसके होठ कैसे हुए और उसके होठ फॉरवर्ड की तरफ बेंट हो गए। भाई ये अगर कोई थिएटर प्ले होता तो ये जो 3 लाइन है वो एक एक्सप्रेशन से कहा जा सकता है, बट दिस इज नॉट अ थिएटर प्ले, सो माइंड दैट। An expression in which Jack was startled to recognize his wife find pleasure at cocktail parties. तो वो देख रहा था कि उसकी बेटी ऐसा ही मुंह बना रही है, ऐसा एक्सप्रेशन बना रही है जैसी उसकी माँ बनाती है when she goes to cocktail parties. And all of a sudden, एकदम से क्या होता है, अब फिर से कहानी में वापस आ चुके हैं। एकदम से क्या होता है, पूरा जो विजर्ड का हाउस है, पूरा जो जादूगर का घर है, वो फूलों की खुशबू से भर जाता है, रोजेस की खुशबू से भर जाता है। अब यहाँ पे एक देखना, इसने मिस्टेक कर दी, एक जो उसका पिताजी है, रॉजर फिश चिल्लाया एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकली, 7 रुपये हो गए, 7 रुपये दे दो, मैंने तुम्हारी खुशबू इतनी बढ़ा दी, तुम पहले स्मेल करते थे, अब तुम रोजेस की स्मेल कर रहे हो। तो अब देखना इस गलती को कैसे पकड़ेगी इसकी बेटी। इसने कहा था ना रॉजर फिश, डैडी जो पूछता है क्या हुआ, रॉजर स्कंक होगा, आपने रॉजर फिश बोला। हाँ स्कंक होगा, हाँ आपने रॉजर फिश बोला। ये बहुत ही सिली है। सिली मतलब आपसे कहते हैं ना, सिली मिस्टेक मत करना, मतलब इलॉजिकल एक तरीके। तो वो कहती है डैडी से, डैडी इलॉजिकल बात कर रहे हो ये, वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, वेयर वॉज आई। तो उसका पिताजी कहता है हाँ गलती कर दी मैंने, मैं कहाँ था। हाँ वेल यू नो अबाउट द पेनीज, हाँ तुम्हें पेनीज के बारे में तो पता ही है। पेनीज मतलब रुपए होता है, मतलब एग्जैक्टली नेवर द थिंग्स आर नेवर द सेम। ठीक है, पेनीज का मतलब एग्जैक्टली रुपए नहीं होता, बट यू कैन अज्यूम इट टू बी ट्रू। ठीक है, अबाउट द पेनीज, तो उसने कहा कि पेनीज के बारे में तुम जानती हो, कहानी वो सुना रहा है अरसों से, तो वो कह रहा है कि पेनीज के बारे में तुम जानती हो क्या होता है लास्ट में स्टोरी में। वो कहती है नहीं बताइए प्लीज़। ओके, रॉजर स्कंक ने कहा कि मेरे पास तो 4 ही रुपए हैं। तो रॉजर स्कंक ने रोना शुरू कर दिया। जो ने फिर से रोने वाला मुंह बनाया, पर इस टाइम उसके चेहरे पर सिंसियरिटी नहीं थी। इससे जैक बहुत ही अनॉय हुआ। अनॉय मतलब होता है चिढ़ना, इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना, देता था सिनोनिम्स। डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल्ड, और फिर नीचे से फिर और थोड़े फर्नीचर के खिसकने की आवाज़ आ रही थी। क्लेयर उसकी वाइफ है। क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, क्लेयर को भारी चीज़ें नहीं मूव करनी चाहिए, वो 6 मंथ की प्रेग्नेंट है, ये उनका तीसरा बच्चा होगा, ये भी बात दे रखी है इसमें। सो द विजर्ड सेड, विजर्ड ने कहा ओ बहुत खूब, अब आप यहाँ पे जाइए, गो टू द एंड ऑफ लेन एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स एंड लुक डाउन। अब ये विजर्ड बता रहा है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है, और तुम्हें 3 जो सिक्के 3 रुपये जो हैं वो मिल जाएंगे। मुझे 7 रुपये आप दे देना, जितने भी रुपये दे देना, मैं मेरा चार्ज इतना ही है, और फिर आप जा सकते हैं। Hurry up. So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 times, and there in the magic well was 3 pennies. 3 रुपए उसे मिल गए। तो वो फिर वापस गया to the wizard and was very happy and ran out into the woods. और फिर वो बहुत खुश था, फिर वो वापस आ गया, उससे जादूगर के घर से वापस आया और बहुत खुश था। फिर वो जा रहा था, जो रास्ते में उसे एनिमल मिले वो सब उससे इकट्ठे हो गए और उसके साथ गेम्स खेलने लगे, क्योंकि उससे बहुत ही खुशबू आ रही थी, रोजेस की खुशबू आ रही थी। बेसबॉल, फुटबॉल, सारे जो हैं वो गेम खेलने लगे। पिकअप स्टिक्स भी खेलने लगे। तो बेटी पूछती है पिकअप स्टिक्स क्या होता है, तो पिताजी बोलते हैं ये एक ऐसा गेम है जो स्टिक्स के साथ खेला जाता है। तो बेटी पूछती है जादू की जो छड़ी होती है उसी जैसी स्टिक्स के साथ। हाँ, तो उसी जैसी स्टिक्स के साथ। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज। और फिर रात हो गई। वो खेलने के बाद सारे जानवर अपने, मतलब जो रॉजर स्कंक था वो अपने घर चला गया, अपनी मम्मी के पास। जो वॉज स्टार्टिंग टू फस with her hands and look out of the window,
At the crack of the day that showed under the shade, she thought the story was all over. अभी तक अब वो जब मम्मी के पास चली गई तो जो क्या सोच रही थी कि स्टोरी ख़त्म हो गई है। और ये सारे जो ऊपर जो पूरी 2 लाइन लिखी हैं ये उसकी एक्सप्रेशन को बयां कर रहा है कि वो क्या कर रही थी, हाथों का मूवमेंट कैसा था, और जो विंडो है उसके बाहर झांक रही थी, और जो दिन था वो थोड़ा सा उसके बिल्कुल एकदम एक लाइन होती है बिटवीन डे एंड नाइट। या देयर इज अ लाइन बिटवीन देम, और बिल्कुल उसी के, आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल उसी के पास, एट द क्रैक ऑफ द डे, दैट इज व्हाट द सेंटेंस इज सेइंग। जैक डिडंट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, ही लाइक्ड देम एप्रीहेंसिव, हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स। नाउ जो, आर यू लिसनिंग? तो जैक, उसका पिताजी को पसंद नहीं था कि कोई ऐसे ही सोच ले और अनइंटरेस्टेड होके इधर उधर देखने लगे। और ये एक्चुअली मुझे भी पसंद नहीं है कि कोई अनइंटरेस्टेड होके इधर उधर देखने लगे जब कोई आपसे बात कर रहा है। तो वो चाहता था कि अपने वर्ड्स पर वो हैंग रखे उन्हें, जिन्हें भी वो कहानी सुना रहा है। मतलब आप इंटरेस्टिंग, अगर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा तो आप एकदम मुंह आपके खुले ही रहेंगे अगर कोई इंटरेस्टिंग बात हो रही है। तो वो पूछता है अपनी बेटी से, जो आर यू लिसनिंग? जो कहती है हाँ, क्योंकि अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। वो गया अपनी मम्मी के पास, रॉजर स्कंक की मम्मी के पास, और रॉजर स्कंक की मम्मी ने कहा कि ये भद्दी बदबू कहाँ से आ रही? क्या? उसकी बेटी ने पूछा क्या? एंड रॉजर स्कंक सेड, रॉजर स्कंक ने कहा, माँ ये मैं हूँ, मैं गुलाब की, मैं आई स्मेल लाइक रोजेस, मेरी रोजेस की स्मेल है। और उसने कहा कि तुम्हें ऐसा किसने बना दिया? तो उसने कहा, रॉजर्स ने, कि जादूगर ने। और फिर उसकी माँ ने कहा, चलो भाई तुम चलो मेरे साथ, और हम सीधे जादूगर के पास जा रहे हैं। ये बहुत ही भद्दी स्मेल देने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसका तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। जो सेट अप her hands dabbling in the air with genuine fright, but daddy जो थी वो एकदम उठ पड़ी, उसके हाथ हवा में थे, with genuine fright, with genuine irritation बिल्कुल उसे हो गई थी। but daddy, वो बोलने ही वाली थी कुछ, ये daddy, then he said about the other animals run away। ये कह रहा है, और जो सेंटेंस वो कह रहा है कि ये जो डैडी इसने बोला ना, उसके बाद ही उसने एकदम बोल दिया कि जो जानवर थे वो भाग जाते थे। हर हैंड्स स्कर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। समझ रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। तो समझो भी क्या हो रहा है कि जो रॉजर स्कंक है वो बता रहा है अपनी मम्मी को कि मम्मी ऐसा है कि जब मेरी रोजेस की स्मेल नहीं थी तो मेरे जितने भी आसपास के जानवर्स हैं वो मेरे से नफरत करते थे, भाग जाते थे, इसीलिए मैं रोजेस की स्मेल कर ली है। ठीक है, तो ठीक है, ये बोलता है। और उसकी मम्मी ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जितने भी तुम्हारे भाई हैं, जितने भी स्कंक होते हैं वैसे ही स्मेल करते थे, और मुझे तुम वैसे ही चाहिए, इसीलिए हम चलो वापस चल रहे हैं विजार्ड के पास। She took an umbrella and went back with Roger Skunk and hit that wizard right over the head। और फिर वो छाता लेके गई वापस, उसकी माँ रॉजर स्कंक के साथ गई जादूगर के पास, और उसके सर पे मार दिया, सर फाड़ दिया होगा उसका। वैसे इंडिया में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में आप ईंट उड़ा सकते हैं अगर आपको ऐसे ही काम करने हो। नो, जो सेड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स। जो ने अपने जैसे आपको पता है छोटे बच्चे करते हैं, अपने आपके लिप्स पे हाथ रख लिया, तो ऐसी जो ने उसके पिताजी के लिप्स पे हाथ रख लिया जिससे कि वो बात नहीं कर पाए। तो गुस्सा आ रहा था पर उसके पिताजी रुके नहीं। इंस्पिरेशन केम टू हर, देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। तो उसकी बेटी ने कहा, मतलब उसकी बेटी ने सोचा होगा, इसमें लिखा है इमेजिनेशन इंस्पिरेशन केम टू हर। उसकी बेटी ने सोचा था कि जो विजार्ड है, जो जादूगर है, उसने मम्मी को हिट किया होगा, और लिटिल स्कंक जो है उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं हुआ होगा, वो बिल्कुल इस रोजेस की तरह स्मेल करता होगा। पर उसके पिताजी ने कहा नहीं। द विजार्ड सेड ओके एंड रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन।
विजार्ड ने फिर जब उसकी मम्मी उसके पास गई होंगी विजार्ड के पास, तो विजार्ड ने कहा ओके, और रॉजर स्कंक फिर रोजेस की स्मेल उसकी हट गई और फिर से वो बुरी स्मेल करने लगा। पर अब जो उसकी बेटी थी वो बीच में ही कुछ बोलने वाली होगी, बट द अदर लिटिल ऐसे ऐसे बोलने वाली होगी। सो उसके पापा कहते हैं जॉन, ये पिताजी की स्टोरी, ये मेरी स्टोरी है, मैं सुना रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें नहीं बताऊँ और कहानियाँ? तो बिल्कुल एस्टाउंडेड हो जाती है, अमेज्ड हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है। दिस इज वॉट हैपेंड देन। Roger Skunk and his mommy went home and they heard woo woo, and it was the choo choo train bringing Daddy Skunk home from Boston. और फिर वो वापस घर की तरफ जाने लगी उसकी मम्मी के साथ, वो रॉजर स्कंक जाने लगा। ट्रेन की आवाज़ आ रही थी, चू चू ट्रेन, ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बॉस्टन, जो कि उसके पिताजी को बॉस्टन से यहाँ ला रही होंगी घर पे। एंड दे हैड लीमा बीन्स। अब ये खाने पीने की बात लिखी है यहाँ पे, आप रिप्लेस कर दें, पेपर में मत रिप्लेस करना, बट आप यहाँ सोच सकते हैं कि समोसा, समोसा वेल डिनर पे नहीं खाए जाते, बट एनीवेज पनीर की सब्जी ठीक है, आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। एंड when Roger Skunk was in bed, Mommy Skunk came up and hugged him and said he smelled like a little baby skunk again and she loved him very much, and that's the end of the story. उसके पिताजी ने बोला, कहानी सुना रहे पिताजी, कि देखो बेटा फिर क्या हुआ। उसकी मम्मी ने उसके घर जाके गले लगाया और ये कहा कि तुम अब बिल्कुल वैसे ही स्मेल कर रहे हो जैसे और जितने भी जानवर हैं हम जैसे वो स्मेल करते हैं। और फिर क्या हुआ, कहानी ख़त्म। तो उसकी बेटी पूछती है कि पर डैड, अच्छा बाप कहता क्या हुआ? तो जो दूसरे जानवर थे वो तो भाग गए होंगे ना उसके पास से। नहीं, अब वो भाग नहीं रहे थे क्योंकि अब वो यूज टू हो चुके थे और अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि इसकी स्मेल क्या है। ठीक है, अभी तक आप इतनी बात समझे? तो अब उसकी बेटी बोलती है कि पापा ये इवेंचुअली क्या होता है? इसे आप इवेंचुअलिटी पढ़ेंगे वैसे तो, बट दैट इज़ नॉट अ वर्ड, दैट इज़ मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड। आपको पता है बेटी जो है वो छोटी है तो वो पूरा शब्द नहीं बोल सकती। पापा ने बोला इवेंचुअली, तो उसने पूछा कि पापा इवेंचुअलिटी क्या होता है, ऐसे उसने पूछा होगा। ठीक है, इन अ लिटिल वाइल उसने बोला उसके पिताजी ने कि कुछ टाइम बाद, इन अ लिटिल वाइल। ठीक है, तो अब बेटी बोलती है कि ये बहुत ही पागल मम्मी थी। तो पिताजी बोलते हैं नहीं थी। He said with rare emphasis and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her. उन्होंने जो उसकी बेटी थी उसने रियलाइज़ किया कि ये जो पापा हैं ये बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं इस टॉपिक के बारे में। इतना रियलाइज़ किया, आप ये लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ये लिख देंगे तो आप कहानी समझ जाएंगे, मतलब यही है। बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली दैट, क्योंकि एग्जैक्टली तो कोई भी चीज़ होती नहीं है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली दैट, एग्जैक्टली तो वर्ड कुछ और है, बट आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें उसे अपनी मदर दिखने लगी थी, बेसिकली सेंटेंस ये है, पर वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है टू एक्सप्लेन। Or something as odd. Now I want you to put your big heavy head in the pillow and I have a good long nap. तो उसके पिताजी कहते हैं कि अब अपने बड़े से सर को पिलो पर रखो और सो जाओ, अब सोने का टाइम है। He adjusted the shade so not even a crack of day showed. उसने जो शेड होती, मान लो अमीर को जो लोग होते हैं उनके घर पे जो आपकी विंडोज़ होती हैं, उन विंडोज़ पे कुछ पेपर्स से होते हैं जो बिल्कुल सेपरेटेड होते हैं, उन्हें कहते हैं शेड्स, जिन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में स्लोप चेंज करना, जिनका आप स्लोप चेंज करके सनलाइट अमाउंट जो एंटर हो रहा है उसे चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ शेड्स की बात हो रही है। शेड उसने एडजस्ट किए जिससे कि विंडो पूरी तरह क्लोज हो जाए और एक मतलब दिन की कोई भी चीज़ नहीं दिखे, सनलाइट बिल्कुल नहीं दिखे। और फिर वो दरवाजे की तरफ जाने लगे उसके पिताजी, इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, इस उम्मीद में कि अभी से ही वो सो चुकी है। पता नहीं इतना फंबल प्ले क्यों हो रहा है। बट वेन ही टर्न्ड शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम। पर जब वो मुड़े
तो उसने देखा कि वो अभी भी सोई नहीं है बेसिकली। ओके, हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट asleep। अब पिताजी ने कहा कि अब सो जाओ तुम, और तुम्हारा जो भाई है योर ब्रदर बॉबी, जो कि 2 साल का है, 2 years का है, वो सो चुका है, तुम भी बेटर, यू मस्ट स्लीप नाउ बेसिकली। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग। जिंजरली का मतलब एकदम तेजी से, और फिर वो उठ गई और एकदम एकदम से एक तरीके से जैसे स्प्रिंग पे बाउंस होते हैं ना, वैसी बाउंस हो गई। तो डैडी पूछते हैं क्या? टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी अ स्टोरी दैट wizard took that magic wand and hit that mommy, her plump arms chopped forcefully right over the head। तो उसकी बेटी जो है वो बोलती है कि पापा कल मुझे आप ऐसी कहानी सुनाना जिसमें आप मुझे बताओ कि वो जो जादूगर है वो मम्मी से बदला ले रहा है, और वो मम्मी मतलब बदला नहीं ले रहा है, मम्मी जो है उसको जादूगर मम्मी को मार देता है, उसके जो आर्म्स हैं उसको काट देता है और उसके सर को फोड़ देता है। तो पिताजी कहते हैं नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं होने वाली। द पॉइंट इज दैट द लिटिल skunk loved his mommy more than he loved all the other little animals and she know what was right। तो अपनी बेटी को बताते हैं कि पॉइंट वो है कि अपनी मम्मी से वो ज़्यादा प्यार करता था जितना और जानवरों से नहीं करता था, इसीलिए, और उसे पता था, उसकी मम्मी को पता था क्या सही है क्या गलत है, और इसीलिए स्टोरी इस तरीके से एंड हुई। नो, कल मुझे आप बताना कि मम्मी को हिट हुआ, डू इट, ऐसा करना। शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सैट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर। तो उसने क्या करा होगा आप देख सकते हैं, मतलब आप देख नहीं सकते बट यू कैन इमेजिन, ये बेड है जैसे, तो उसने क्या करा होगा, अपने पैर उसके पहले ऐसे थे, इधर थे, तो उसने पैर बिल्कुल श्रिंक कर लिए, जैसे आपके पैर इधर हैं, इधर की जगह आप इधर ले आए और आपका मुंह इधर है, यो आर्म्स आर हियर, और आपका पैर इधर है, आप ऐसे हैं। तो इस तरीके से कुछ उनकी बेटी बैठी हुई। ओके भाई, फाइनली एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ। इस बार वो हंस नहीं रही थी, उसने ये बोला कि पापा मुझे बता देना कल ऐसा ही कहानी में होगा। वेल, हम देखेंगे, अब तुम सो जाओ, कम से कम सो जाओ, स्टे ऑन द बेड, बेड पर ही रहना, तुम एक अच्छी लड़की हो, यू आर ए गुड गर्ल। अब यहाँ पे आप देखिए कि लड़की का ही अलग कमरा है, यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे बच्चियों का अलग कमरा है, ठीक है। तो आप देखिए कितना माहौल खतरनाक है वहाँ का, ठीक है। ही क्लोज्ड द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स। तो फिर उसने दरवाजा बंद करके वापस फिर नीचे चले गए अपनी वाइफ के पास, जो उसकी वाइफ, उनकी वाइफ थी। जैसे आपने कभी अगर पेंट करा हो तो आप पहले अखबार बिछा के फिर पेंट का डब्बा खोलते हैं, तो उसकी वाइफ ने भी कुछ ऐसे ही माहौल कर रखा था। वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मोक। जो उसने थी अपनी ओल्ड शर्ट पहन रखी थी, वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश। और जो उसकी चेयर थी ना, उनकी जो रेलिंग्स होती हैं, चेयर की रेलिंग्स मतलब उसके जहाँ पर आप हाथ रखते हैं, उनको पेंट कर रही थी वो। अबव हिम फुटस्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड। और जब उसने देखा कि ऊपर किसी कदमों के चलने की आवाज़ आ रही है, तो उसने चिल्लाया, जो उसके पिताजी थे, उसने चिल्लाया, जॉन शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू। क्या मैं ऊपर आके तुम्हारी मार लगाऊं? स्पैंक का मतलब एग्जैक्टली मार नहीं लगाना होता, बट यू कैन सर्च इट एक्चुअली। मैं आपको, चलो यार ठीक है, स्पैंक का मतलब मारना होता है, ओके। द फुटस्टेप्स हेसिटेटेड, यू कैन सर्च दैट वर्ड इफ यू वांट, ओके। दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी। क्लेयर ने कहा कि ये जो तुमने कहानी सुनाई, कहानी तो बहुत देर हो गई इस कहानी को, और आपको पता है भाई 48 मिनट तो हमें हो गए, इस कहानी को तो बहुत देर हो गई। तो वो बोलता है कि बेचारी बच्ची, एंड विद द अटर वियरीनेस वॉच्ड द हिज वाइफ लेबर। और फिर चुपचाप बैठ जाता है और अपनी वाइफ को काम करते हुए देखता रहता है। द वुड वर्क, ए केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड ड्रिल्स एंड बेसबोर्ड्स ऑल अराउंड देम वॉज हाफ ओल्ड, 10 and half new every, and he felt caught in an ugly middle position। मैं इस पूरी चीज़ को कंक्लूड करने वाला हूँ, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग, बिकॉज दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिटेल्स की बात हो रही। द वुड वर्क, ए केस ऑफ मोल्डिंग्स एंड ड्रिल एंड बेसबोर्ड्स ऑल अराउंड देम वॉज
half old 10 and half new Avery, and he felt caught in an ugly middle position and thought he was well felt his wife's presence in the cage with him. He did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. वो आराम से बैठा हुआ है, ना अपनी वाइफ को टच करना चाहता, ना अपनी वाइफ से बोलना चाहता, एकदम शांति से वो बैठा हुआ है क्योंकि वो सोच रहा है कुछ। क्या सोच रहा है कि अब उसका अलग व्यू पॉइंट है, उसकी बेटी का अलग व्यू पॉइंट है, इसीलिए। अब इस कहानी की मोरल क्या थी, मैं आपको एक चीज़ तो ज़रूर बताऊंगा कि इस कहानी की मोरल क्या थी। कहानी यहाँ ऑफिशियली एंड होती है, ओके। मोरल क्या थी? स्टॉप गिविंग अ डैम, स्टॉप गिविंग अ डैम। आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने देखा उसकी स्मेल बहुत ही बेकार थी, सब उसे चढ़ाते थे, फिर उसने स्मेल से ही कर ली तो उसकी मम्मी उससे इस बात से नाराज़ हो गई। तो आपको कभी अपनी असली चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए जो आप असलियत में हैं, और आपको परवाह करना छोड़ देनी चाहिए कि और लोग क्या कह रहे हैं आपसे। मतलब अगर रीजनेबल बात है तो परवाह करना नहीं छोड़ना है, बट इफ़ यू थिंक कि इलॉजिकल कोई बात चल रही है, आपकी हाइट को लेके कोई बात चल रही है जैसे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे डैम की जगह एक और शब्द आता है जो एफ से होता है, बट दैट इज सेंसर्ड फॉर यू, ओके। तो स्टॉप गिविंग अ डैम, ये इस कहानी की मेन स्टोरी है, या फिर आप जैसा ही बनाना चाहें, ओके। तो ऑफिशियली इस वीडियो को अब एंड करते हैं। मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोले हैं उनकी अभी वीडियो आने वाली है, तो बी ऑन स्टैंड बाय फॉर दैट। तो हमारा इस वीडियो में ये और ये हो गया।